अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको MMS यानी कि मेडिकल मैनोमेट्री सिस्टम जो मशीन होती है उसके पार्ट्स एसेसरीज जो होती है उसके बारे में बताऊंगा और उसका यूज़ क्या है वो बताऊंगा। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहें। तो सब में पहले मैं आपको बताता हूँ वाटर कंटेनर के बारे में। ये वाटर कंटेनर है और उसके बाद रबर सील होती हैं, इसका यूज़ क्या है बताऊंगा मैं। और गैस किट, रिफ़िल कैप, ये गैस किट होती है, रिफ़िल कैप है इसका। और वाटर फिल्टर है और ये है फॉलो रिस्ट्रिक्टर डीकपलर और ये है कनेक्शन ट्यूब, प्रेशर ट्रांसड्यूसर किट है ये। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर है वाटर कंटेनर टू वाटर फिल्टर कनेक्टिंग ट्यूब। और उसके बाद परफ्यूजन पंप फ्लश ट्यूब और फ्लश ट्यूब, ये फ्लश ट्यूब है, इनका यूज़ बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। और चैनल कनेक्टिंग ट्यूब, जो आपस में जो चैनल होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। और चैनल वॉश ट्यूब एंड सिरिंज, यानी कि हम जो चैनल ब्लॉक हो जाता है इससे वॉश करते हैं उसको हम। गैस किट, सिलिकॉन ट्यूब, ये होल्डर पीस, इसका बताऊंगा क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम इस जार की तरफ आते हैं, वाटर कंटेनर के पास आते हैं। वाटर कंटेनर ये हमारे पास, इसमें वाटर फिल करेंगे, इसमें 1000 ml तक की वो वाटर हम फिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें एयर की यहाँ पे देना ज़रूरी होती है। जब हम उसको एयर में, मतलब ये कि जब हम परफ्यूजन पंप पे हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें प्रेशर मारता है, एयर मारता है। तो इसमें अगर एयर की जगह नहीं होगी, अगर वाटर हमने फुल ऊपर कर दिया होगा तो इसका फिर प्रेशर से नुकसान भी हो सकता है ट्यूब में, ये जार में। तो ये 1000 ml इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद एयर भी इसको चाहिए होती है। दूसरा ये है कि हमारे पास ये है गैस किट, ठीक है, ये गैस किट है और एक सिलिकॉन ट्यूब है इसकी, जो इसके अंदर, अब मैं इसको बताता हूँ। देखें, ये एक रबर सील, हमने यहाँ पे रबर सील लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा मैंने दिखाने के लिए रखी थी। ये रबर सील है, ठीक है, ये इस जगह पे साइडों में, ताकि जब हम इसको टाइट करेंगे गैस किट को तो ये बिल्कुल एक, इसमें से ना एयर बाहर आएगी ना अंदर जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये होता है रिफिल कैप, ये वाटर रिफ़िल करते हैं यहाँ से हम, इस जगह से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको ज्वाइन करके। और इसके जो छोटा रबर सील है ये इसके यहाँ पर होता है, देखें ये रबर सील लगी हुई पहले से ही, ठीक है। अब हम ये जो होता है गैस किट सिलिकॉन ट्यूब को होल्डर जो होता है, इसको वाटर ये तैरता है ऊपर, ये डूबता नहीं है। इसका रखने का मकसद ये होता है कि वाटर हमने 1000 तक भरा तो ये 1000 पर रुका रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको हमने इसको अंदर रखते हैं, ठीक है। वाटर भरा होगा तो यहाँ तक आएगा। तो मैं इसको वाटर भर के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जब तक मैं वाटर भर के बताता हूँ आपको, इसमें स्टेराइल वाटर होता है। ये स्टेराइल वाटर हमने ये भरा है इसमें। तो ये देखें, ये 1000 तक भर दिया है हमने, ठीक है। अब ये मैं डालूंगा इसके अंदर, तो ये देखें ये ऊपर ही रहेगा, ये देखें ये अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये जो गैस किट होती है, गैस किट को इसके होल में विदाउट हैंड लगे इसको हमने यूँ रख देना है, ठीक है। ये देखें, और ये हमने इसको टाइट कर देना है जार को, ये हमने टाइट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। और वैसे मैंने तो अभी ये इसको पूरा खोला हुआ था तो इसलिए मैंने पानी डायरेक्ट डाला है इसमें, वाटर जो डायरेक्ट डाला है। मगर हम इससे डालते हैं, रिफ़िल कैप जो होता है ना, ये रिफ़िल कैप है, ये हम इसको खोल के हम वाटर डालते हैं, ठीक है। अभी जार खुला हुआ था तो मैंने डायरेक्ट डाला है इसमें, ठीक है। इसको हमने यहाँ से टाइट कर दिया, ये देख, ठीक है। बिल्कुल टाइट करेंगे ना एयर बाहर आए ना अंदर जाए, ठीक है। इसकी रबर सील भी लगी होती है इसमें, ये देखें। अब ये ट्यूब इसके साथ देखें, अगर ये हॉल में नहीं होती तो ट्यूब आगे पीछे होती रहती, कभी मुड़ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो वाटर नीचे जितना भी रहता तो वो नीचे रह जाता फिर। तो ये ट्यूब से वो वाटर, ये जितना वाटर गिरता रहेगा
ये ट्यूब मज़ीद ये नीचे आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आता रहेगा ये पीस। उसके बाद हम ये हमारा ये गैस किट और ये रेफिल क्या उन्हें इसको कंप्लीट कर दिया, यानी कि जार हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम परफ्यूजन पंप फ्लैश ट्यूब जो होती है, जो एयर फेंकती है, जो परफ्यूजन पंप से एयर फेंकती है, ठीक है। ये परफ्यूजन पंप जो होता है उसके पीछे जो उसकी जगह है वहाँ पे जिससे ये एयर आएगी, खींचेगा, फेंकेगी, ये उस जगह पे लगेगा परफ्यूजन पंप में, और ये जो है ये जार में लग जाएगी ऊपर। इसका लगाने का तरीका ये होता है, इसको यहाँ से दबाते हैं और इजीली हम इसको, ये आ गए, ठीक है, ये लग गई आराम से। अब ये पंप से एयर फेंक रही है, अब ये एयर इसके अंदर जा रही है, प्रेशर। अब जब प्रेशर अंदर पड़ेगा तो वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर से फिर ये इस जगह से बाहर फेंकेगा। उसके लिए हमारे पास है वाटर कंटेनर टू वाटर फिल्टर कनेक्टिंग ट्यूब, यानी कि वाटर फिल्टर में हम ये लगाएंगे, वाटर कंटेनर में लगाएंगे। ये हिस्सा जो होता है इसका देखें, ये वाटर कंटेनर में। अब इसका तरीका ये है कि यहाँ से हम ये दबाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमने ये दबाया ये, और हमने ऊपर से लगा दी ट्यूब, ठीक है, ये लग गई ट्यूब। अब ये जो होगा तो ये वाटर कंटेनर से ये वाटर फिल्टर पे, ठीक है। अब वाटर फिल्टर जो लगेगा वो चैनल 1 पे लगेगा। इसमें चैनल होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तफसील बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि चैनल में किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं। मैं वैसे आपको टेम्प्रेरी वैसे ही बता रहा हूँ, मैं भी एक प्रैक्टिकल करके मशीन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरा तरीके से कि किस तरह क्या लगाते हैं। तो ये कंटेनर से फिर ये पंप से प्रेशर आता है, इस कंटेनर में जाता है, कंटेनर से प्रेशर जो निकलेगा ये इस मशीन में, ये इस ट्यूब में आएगा और ये फिल्टर पे, ठीक है ना। अब फिल्टर से जो भी वो डस्ट होगी उसकी बारीक बारीक से जो अगर वही ज़रात होंगे तो यहाँ रुक जाएंगे फिल्टर पे, बाकी फ्रेश वाटर इसका आगे फेंकेगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लो रिस्ट्रिक्टर टी कपल, ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, ठीक है ना। अब ये हम फिल्टर के साथ यूँ रोक देंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से मशीन में चैनल 1 से लगेगा। अब चैनल 1 के बाद इसके बाद होगी ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है ये, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर इसमें लगेगा, और ये ट्रांसड्यूसर का नीचे का हिस्सा जो है ये मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि पिन कहाँ लगती हैं जो उससे मशीन से कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये तो ये ट्रांसड्यूसर होता है। अब ये है इसका ऊपर का हिस्सा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको फ्लो रिस्ट्रिक्टर को ट्रांसड्यूसर में यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये मशीन के अंदर आ गया, ठीक है, ये यूँ लगेगी। अब हमने जो चैनल होते हैं 1 से लेकर 24 तक, अब उस चैनल को हमने कनेक्ट करना है, तो कनेक्टिंग ट्यूब होती है ये, ठीक है, ये यहाँ से लग जाएगी। फिर इसी तरह का फॉलो रिस्ट्रिक्टर होता है, उसको यहाँ नीचे लगेगी। फिर एक उसके साइड में जगह है, जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया है, अब नीचे फिल्टर की जगह है, फिल्टर एक जगह लगेगा। और नेक्स्ट टाइम में दूसरे जो फॉलो रिस्ट्रिक्टर होता है उसके नीचे से लगेगी ट्यूब, फिर दूसरी ट्यूब वहाँ से आके यूँ राउंड घूमेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तफसील बताऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है ना। अब जो चैनल जो होते हैं हमारे 1 से लेकर 12 तक एक लाइन होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होती है वो 13 से लेकर 24 तक, ठीक है। तो ये जो होगी ये होगी चैनल कनेक्टेड ट्यूब होती है, यानी कि ये 12 से जो फॉलो रिस्ट्रिक्टर से हम यहाँ से नेक्स्ट फॉलो रिस्ट्रिक्टर में दूसरे चैनल पे हम इस ज्वाइन कर देंगे इसको दोनों को, वो मैं वीडियो में बता दूँगा इसका भी, ठीक है। ये ट्यूब होती है फ्लैश ट्यूब, यानी कि कोई भी एयर होती है, कोई भी एयर होगी तो हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो पहले ट्यूबिंग खाली होती है बिल्कुल। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, तो पहले एयर जाएगी, फिर वो पूरी ट्यूब में एयर घूमेगी पूरी, तो टाइम ज़ाया होगा उसमें। फिर ये होता है कि आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अगर हम पहले से इसको ट्यूब से फ्लैश ट्यूब से एयर निकाल देंगे, इसको यहाँ से खोल के, तो फिर वो सारी एयर निकल जाएगी, फिर इससे वाटर सर्कुलेट करेगा उसके अंदर चैनल में, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये होता है
कैनोला वॉश ट्यूब, चैनल वॉश ट्यूब होती है, चैनल हम उसको वॉश करते हैं। चैनल में मिसाल के तौर पे फॉलो और स्ट्रक्टर होती है, ये देखें। अब हमने यहाँ कोई चैनल ब्लॉक हो गया, हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको वाटर से इसको हमने प्रेशर दिया, ठीक है। वाटर से प्रेशर देंगे तो ये तो नया है तो इसलिए आराम से चलेगा। अगर कोई ब्लॉक होता है तो उसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो चैनल खुल जाए, ठीक है। तो हम रीयूज़ इसको दोबारा से नहीं कि हम यूज़ में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये एक मैंने अब बेसिक आपको बताई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका उस मशीन पर यूज़ करके बताऊंगा, लगा के बताऊंगा कि किस तरह से हम ये चैनल चलाते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल एमजेड टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।